विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकल जगद्वित्याय नागानाय श्रुति यग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नों को दूर करने वाले, वरदान देने वाले, देवताओं को प्रिय, बड़े पेट वाले, सारे जगत का हित करने वाले, हाथी के समान मुंह वाले, श्रुति और यज्ञों के आभूषण रूपी पार्वती के पुत्र, हे गणपति आपको नमस्कार है। विष्णु के शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधार गगन सदृश्य मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वीर ध्यानं गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथ। शांत आकृति वाले, शेष नाग के ऊपर सोने वाले, नाभि में कमल धारण करने वाले, देवताओं के देव, जगत के आधार, आकाश के समान, बादलों के समान रंग वाले, सुंदर रंग वाले, लक्ष्मी के स्वामी, कमल जैसे नेत्र वाले, ज्ञान द्वारा योगियों को प्राप्त होने वाले, ज्ञान द्वारा संसार के भयों को हरने वाले और सभी लोगों के एकमात्र स्वामी, ऐसे श्री विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः सवित्रे जगते, एक चक्षु से जगत प्रसूति स्थिति न सहेतुके, त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धारिणे वारिणि नारायण संक्रात्मने। अभी सूर्य देव की उपासना क्या करती है? जगत की एक आंख रूप, सारे संसार को एक आंख के समान, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु रूप, तीनों वेद स्वरूप, तीन गुणों के आत्मा रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर स्वरूप, ऐसे श्री सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार हो। श्री रामचंद्र जी के बारे में अभी बताया है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरं मयू रामाय तस्मै नमः। रामानामस्ति प्रायणं प्रत्रं रामस्य दासो अस्म्यहं, रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम दामादुद्धरः। कह रहे हैं राजाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की सदा विजय है। राजाओं में श्रेष्ठ मैं सीतापति रामचंद्र को भजता हूँ। राजाओं में श्रेष्ठ हैं इसलिए जिसने राक्षसों की सेना का संहार किया। ऐसे राजा हैं जो उसकी प्रजा के ऊपर कितने बड़े से बड़े राक्षस अगर आक्रमण करते हैं, तंग करते हैं, तो उनको नष्ट कर देते हैं। ऐसे रामचंद्र को नमस्कार है। राम से बड़ा कोई नहीं है। इस मामले में राजा राम से बड़ा कोई नहीं है। मैं राम का दास हूँ, राम ही मेरे चित्त में सदा लय हो। हे रामचंद्र मेरा उद्धार करो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में ब्रह्म के बारे में बताया अभी। नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोका आश्रयाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। जगत के कारण रूप, सत स्वरूप, सभी लोगों के आश्रय ऐसे चेतन स्वरूप को नमस्कार हो।
मुक्ति देने वाले अद्वैत तत्व और सर्वव्यापक ऐसे सनातन ब्रह्म को नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। अभी शंकर के बारे में बताया गया। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मा रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय जगत दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिसके गले में सर्पों की माला है, जिसके 3 नेत्र हैं, जिनके शरीर पर भस्म है, दशाएं जिनके वस्त्र हैं, ऐसे शुद्ध नित्य महेश्वर नकार स्वरूप शिवजी नमस्कार हो। हनुमान मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्यते। मन के समान वेग वाले, पवन जैसी गति वाले, जितेंद्रिय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वायु के पुत्र, बंदरों के समूह के नायक श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान की मैं शरण में जाता हूँ। सदा सदा ही उनकी शरण में रहते हैं लोग। अगला है सोते समय का मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो मंत्र बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम इस पे। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण भगवान को दुख हरने वाले परमात्मा को शरण में आने वाले को के क्लेशों को दूर करने वाले गोविंद बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमो वस्तुअनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिरी रुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। ये दूसरा है। हजारों रूपों को धारण करने वाले, हजारों पर सिर, आँख, जांग और बाहों वाले, हजारों नाम वाले, नित्य रहने वाले, 1000 करोड़ युगों को धारण करने वाले श्री पुरुषोत्तम अनंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। फिर क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, ऐसे देवताओं के देव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। ये किसकी प्रार्थना है? सोते समय की। तीन मंत्र हैं इसमें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे आत्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक, जिन लोग गुरु से नाम नहीं लिया हुआ है वो इस मंत्र या लिए अभी वो उनकी मर्जी है, कर सकते हैं। नमो अस्तवन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिरी पादाक्षी शिरोरुबावहे रुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। ये दूसरा श्लोक है सोते समय। तीसरा तो मैं माता से पिता, ये है। 3 है। एकेश्वर क्या है? तोमेकम शरण्यम तोमेकम वरेण्यम तोमेकम जगत्पालकम सो प्रकाशम तोमेकम जगत कृत्रि पार्त्री प्रहर्त्री तोमेकम परम निश्चलम निर्विकल्पम। एक परमात्मा के लिए, एकेश्वर में विश्वास करने वाला सनातन धर्म
उसके बारे में बात हो रही है। आप ही शरण लेने योग्य हैं, आप ही पसंद करने योग्य हैं, आप ही एकमात्र जगत के पालक हैं। आप अपने ही प्रकाश से प्रकाशवान हैं, आपको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। आप ही एकमात्र इस सृष्टि के पालन और श्रृंगार करने वाले हैं, और आप ही श्रेष्ठ, अचल और विकल्प रहित हैं। असित गिरि समम स्यात् कंजलम सिंधुपात्रे सूरत रूवर शाखा लिखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तद्भी तव गुणानामीश पारम न याति। कह रहे हैं कि समुद्र रूपी बर्तन में नीलगिरी जितना काजल भरा हो, पृथ्वी जैसा कागज हो, कल्प वृक्ष की कलम हो, इस कलम को पकड़कर यदि सरस्वती स्वयं निरंतर लेखने बैठे तो भी ईश्वर आपके गुणों का अंत नहीं होगा। आपकी महानता इतनी है। देखो कितनी जबरदस्त व्याख्या की है, सुनने की बात है ये। समुद्र रूपी बर्तन में नीलगिरी पर्वत जितना काजल भरा हो। नीलगिरी एक पर्वत है जिसमें काजल ही काजल है। पृथ्वी जैसा कागज हो, कल्प वृक्ष जैसी कलम हो, इस कलम को पकड़कर यदि सरस्वती स्वयं निरंतर लिखने बैठे तो भी ये ईश्वर आपके गुणों का अंत नहीं होगा। इतनी आपकी महानता है। अगला है शिवा। कर चरण कृतम वाक कायजम कर्मजम व श्रवण नयनज व मानसम व अपराधम विहितम अविहितम व सर्वमेतत् समस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। हाथ पैर वाणी शरीर कान आँखें कर्म और मन से जाने अनजाने में जो भी अपराध में जैसे हुए हैं किए होंगे, उन सब को हे करुणा सागर, हे कल्याण शिव क्षमा कर दो। आपका जय जयकार हो। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा अर्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी शुभ कार्यों में सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली त्र्यंबकम अर्थात 3 नेत्रों वाले शिव जी की अर्धांगिनी नारायणी कल्याण रूपी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। कायन वाचा मन इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतः करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं शरीर वाणी मन इंद्र बुद्धि आत्मा अथवा प्रकृति के स्वभाव द्वारा जो कुछ दूसरों के लिए करता हूँ उसे नारायण को अर्पण करता हूँ। जीवन का धन शांति और आनंद है। शोक चिंता भय उद्वेग मोह क्रोध इससे जो मुक्त है उसी को शांति और आनंद मिलता है। इसलिए शिवाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए।